Dear students, good morning to all of you. Myself Yogaraj, teacher UPS Kanwal. Students, इस वीडियो में हम जो लेसन पढ़ रहे हैं उसका हमने एक पार्ट कर लिया है। ये जो लेसन हमने लिया है ये है क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस पार्ट सिविक्स, और इसमें हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8 ए शॉट इन द मार्केट। इसका हमने थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था, आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ना शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुटिंग आउट सिस्टम वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। पुटिंग आउट सिस्टम ऐसा होता है जो बुनकर होते हैं, बनाने वाले जो होते हैं, बुनने वाले, वो घर पर कैसे कपड़ा तैयार करते हैं उसको पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। लेट्स बिगिन। द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट वर्क अमंग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर ही हैज़ रिसीव्ड फॉर क्लॉथ। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर ही व्यापारी जो होता है, जो ट्रेडर होता है, बुनकरों के बीच काम बांट देता है। The weavers get the yarn from the merchant and supply him the cloth. For the weavers, this arrangement seemingly has two advantages. The weavers do not have to spend their money on purchase of yarn. Also, the problem of selling the finished cloth is taken care of. बुनकर व्यापारी से सूत ले लेते हैं और कपड़ा तैयार करके उसको देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को दो लाभ होते हैं। पहला तो बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है। दूसरा, साथ ही में तैयार कपड़े को बेचने के लिए भी उनके पास व्यवस्था हो जाती है। वीवर्स नो फ्रॉम द आउटसेट what cloth they should make and how much of it to be woven. बुनकरों ये शुरू से ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। However, this depends on the merchant both for raw material and market means that the merchant have a lot of power. This give order what is made to be and they pay a very low price for making the clothes. कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए व्यापारियों पर बड़ी निर्भरता के चलते व्यापारी अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। The weavers have no way knowing whom they are working the cloth for and at what price it will be sold. बुनकर के पास जी जाने का कोई साधन नहीं होता है कि किसके लिए वो कपड़ा बना रहे हैं और ये कितने में बेचा जाएगा। एट द क्लॉथ मार्केट द मर्चेंट सेल द क्लॉथ टू द गारमेंट फैक्ट्रीज। इन दिस वे द मार्केट वर्कर्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट। वे कपड़ा बाजार में व्यापारी ये कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में अधिक हो जाता है। वीवर्स इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग और बोरो मनी एट हाईएस्ट रेट टू बाय लूम्स each looms cost 20,000, so small weavers with 2 looms has invest 40,000. This work on these looms cannot be done alone. The weavers and other added number of his family up to adult member of his family up to 12 hours of work a day to produce cloth. For all this work they earn about 3,500 per month. बुनकर जो होते हैं अपनी सारी पूंजी लगाकर
ऊंची ब्याज दर पर, यानी कि ज़्यादा इंटरेस्ट पर ऋण लेकर कर्गे खरीदते हैं। कर्गे होते हैं ये जो लूम होते हैं, खड्डियाँ होती हैं। एक कर्गे का मूल्य 20,000 होता है, इसलिए छोटे बुनकरों को भी 2 कर्गों की लगभग जरूरत होती है, और 2 कर्गों का जो रेट बनता है वो फिर बनता है 40,000 रुपया। इन कर्गों पर अकेले काम कर पाना मुश्किल होता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के सदस्यों को भी साथ में ले लेता है और 12 घंटे काम करता है। इस पूरे कार्य के द्वारा महीने में लगभग 3500 रुपया ही कमा पाते हैं। द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द बीवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग और सिस्टम। ये जो अरेंजमेंट बीच मर्चेंट और बीवर के बीच होती है, इसको हम पुटिंग और सिस्टम कहते हैं। वेयर द मर्चेंट सप्लाई द रॉ मटेरियल एंड रिसीव्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट। जहाँ पर मर्चेंट क्या होता है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कराता है बुनकरों को, और वहाँ से वो फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार हुआ, जैसे कि कपड़ा तैयार करके उनसे लेता है। इट इज़ प्रेवलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्री इज मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में ये व्यवस्था क्या हो गई है, प्रचलित हो गई है, मशहूर हो गई है। आगे है गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली, दिल्ली के निकट वस्त्र निर्माण करने का जो कारखाना है, जो फैक्ट्री है ना दिल्ली के नज़दीक, जहाँ पर कपड़ा तैयार किया जाता है। द इरोड मर्चेंट सप्लाई द कॉटन क्लॉथ परचेज बाय द बीवर टू ए गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा तैयार किया कपड़ा दिल्ली के पास बनाए गए वस्त्र कारखाने में भेज देता है। जो वस्त्र निर्यात का कारखाना है उसमें भेजता है। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज द क्लॉथ टू मेक शर्ट। वो जो गारमेंट वाली फैक्ट्री होती है, फिर वो क्या करती है, इस कपड़े से क्या बनाती है, शर्ट बनाती है, कमीज तैयार करती है। द शर्ट विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर। बाद में वो शर्ट फॉरेन बायर, जो विदेश के खरीदने वाले हैं, उनको बेची जाती है। एमंग द फॉरेन बायर्स आर बिजनेस पर्सन फ्रॉम द यूएसए एंड यूरोप हु रन ए चेन ऑफ स्टोर्स। अब जो विदेशों के खरीदने वाले जो व्यापारी हैं, उनमें से कौन आते हैं, यूएस के हैं और यूरोप के हैं, जो एक चेन सी बनाते, श्रृंखला सी बनाते हैं। दीज लार्ज स्टोर्स डू बिजनेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर ओन टर्म। वो जो लार्ज स्टोर्स होते हैं, ये अपने तौर पर ही बिजनेस करते हैं। दे डिमांड द लोएस्ट प्राइसेस फ्रॉम द सप्लायर। वो सप्लायर से क्या करते हैं, लोएस्ट प्राइस पर लेते हैं। अक्सर वो डिमांड करते हैं लोएस्ट प्राइस पर ही किसी भी चीज़ का, जैसे शर्ट का। इन एडिशन, इसके अलावा दे सेट हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी। दूसरा वो क्या कहते हैं कि जो क्वालिटी है, प्रोडक्शन है, जो कपड़े की क्वालिटी है वो बढ़िया होनी चाहिए। दूसरा, और टाइम पर उनको मिलना, कपड़ा उपलब्ध होना चाहिए, डिलीवरी उनको टाइम पर मिलनी चाहिए। एनी डिफेक्ट हर डे इन डिलीवरी डील्ड विद स्ट्रिक्टली। अगर डिलीवरी में कोई क्या होती है, कोई कोताही होती है, तो इसके लिए वो एक्शन लेते हैं। सो द एक्सपोर्टर ट्राइज इट्स बेस्ट टू मीट द कंडीशंस एट। तो यही वजह होती है कि जो एक्सपोर्टर होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी कपड़ा मुहैया कराया जाए। Faced with such pressure from the buyer, the garment exporting factory in turn try to cut cost. ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में क्या कर देते हैं, कटौती कर देते हैं, उनमें कमी करना शुरू कर देते हैं। They get maximum work out of the workers at the lowest possible wages. This way they can maximize their own profit and also the supply of garment to buyer at cheap price. वे काम करने वालों को जहाँ तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। वो क्या करते हैं, पैसा कम देते हैं, मजदूरी उनसे ज़्यादा लेते हैं, काम उनसे ज़्यादा लेते हैं, मजदूरी उनको कम देते हैं। इस तरह से भी अपना लाभ बढ़ाते हैं। और विदेशी जो ग्राहक होते हैं, जो बाहर के फॉरेन के ग्राहक होते हैं, को भी सस्ते दामों पर वस्त्र बेचते हैं। द इम्पैक्ट्स गारमेंट फैक्ट्री हैज 70 वर्कर।
जो इपेक्स गारमेंट फैक्ट्री है वहाँ पर 70 वर्कर हैं। मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन, ज़्यादातर इनमें से कौन सी हैं, औरतें होती हैं। मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन ए टेम्प्रेरी बेसिस, और ये जितने भी वर्कर्स हैं ये टेम्प्रेरी बेसिस यानी कि टेम्प्रेरी बेसिस पर काम करते हैं, जो परमानेंट नहीं होते हैं। दिस मीन्स दैट वेन एवर द एम्प्लॉयर फील्स दैट ए वर्कर इज नॉट नीडेड, वर्कर कैन बी आस्क्ड टू लीव। इसका मतलब ये होता है कि जब भी जो एम्प्लॉयर हैं, जो कंपनी के फैक्ट्री के मालिक हैं, जब उनको लगता है कि वर्कर की ज़रूरत नहीं है तो वो क्या करते हैं, उनको बाहर निकाल सकते हैं। वर्कर्स वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, और जो वर्कर्स हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं वो उनके स्किल के मुताबिक, उनके काम के मुताबिक फिक्स होती हैं। द हाइएस्ट पेड अमंग द वर्कर्स आर द टेलर हु गेट 3000 रुपये पर मंथ। सबसे ज़्यादा जो वेजेस जो महीना मिलता है वो किसको मिलता है, टेलर को मिलता है, जो कि 3000 रुपये पर मंथ है। वुमेन आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर फॉर थ्रेडिंग, कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग एंड पैकिंग। जो वुमेन एम्प्लॉयड हैं, जो वुमेन कारखानों में काम करती हैं, उनको किस तौर पर लगाया जाता है, जैसे कटिंग करने के लिए, बटन लगाने के लिए, इस्त्री करने के लिए, जहाँ पैकेज करने के लिए। दीज जॉब्स हैव द लोएस्ट वेजेस, और ये जितनी भी जॉब्स हैं इनकी बहुत ही कम ज़्यादा महीना होता है। तो एक चार्ट में बताया गया है पेमेंट टू द वर्कर पर मंथ। टेलरिंग के लिए मिलता है 3000 रुपये पर मंथ, आयरनिंग के लिए मिलता है 1.5 रुपया पर पीस, और चेकिंग के लिए मिलता है 2000 रुपये पर मंथ, थ्रेडिंग, कटिंग एंड बटनिंग के लिए मिलता है 1500 रुपया पर मंथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसके 2 पार्ट पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, शॉर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट एंड मार्केट एंड इक्वालिटी। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।